आपको पता है दुनिया में एक ऐसा साइकोलॉजिकल बाइस है जिसकी वजह से 90% लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, बल्कि हर बार दूसरों को ही जिम्मेदार समझते हैं। और यही चीज़ क्वाइटली आपकी ज़िंदगी भी ख़राब कर रही हो सकती है। यार, कभी आपने खुद से ये बात कही है कि कोई मुझे समझता ही नहीं? यानी कि आपका बॉस भी गलत, आपके दोस्त भी फेक, घर वाले भी इनोइंग और स्पाउस भी इरिटेटिंग। यानी पूरी दुनिया ही प्रॉब्लम है और आप इनोसेंट विक्टिम। अगर आपको लगता है कि लाइफ में हर बंदे के साथ इशू है, तो आज की वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है दोस्तों। लीडरशिप एक्सपर्ट जॉन मैक्सवेल एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे कहते हैं बॉब प्रिंसिपल। सिंपल लैंग्वेज में, इफ बॉब हैज अ प्रॉब्लम विद एवरीवन, देन बॉब इज द प्रॉब्लम। यानी अगर आपको हर बंदे से मसला है, तो शायद मसला बंदों में नहीं बल्कि आपके अंदर है। ये बात सुनने में थोड़ी हार्श लगती है, लेकिन यही वो सच है दोस्तों जो लाइफ बदल सकता है। असल मसला क्या है दोस्तों? एक चीज़ है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी हम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देख ही नहीं पाते। हम समझते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मसला औरों में है, मसला दूसरों में है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। क्योंकि हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, आप हर बात को पर्सनली ले रहे होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं दूसरों से, और आप नेगेटिविटी फिल्टर लगाकर दुनिया को देख रहे होते हैं। चलें कुछ रियल लाइफ सीन्स देखते हैं। एक जॉब का सीन है कि बॉस ने थोड़ा प्रेशर डाला तो हम फौरन सोचेंगे ये तो बॉस है ही टॉक्सिक। दोस्तों में, फ्रेंड्स में अगर दोस्त लेट रिप्लाई करें तो फौरन हम सोचते हैं ये लोग तो मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। स्पाउस ने, आपके लाइफ पार्टनर ने अगर किसी एक बात से डिसएग्री कर दिया तो हम फौरन सोचते हैं कि यार ये तो मुझे समझता ही नहीं, ये तो मुझे समझती ही नहीं। पेरेंट अगर कोई एडवाइस दें तो कहेंगे, हम सोचेंगे कि यार ये लोग मेरी फ्रीडम के, मेरी आज़ादी के दुश्मन हो गए हैं। यानी हर जगह सेम स्टोरी, लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन है, और वो क्या है? वो है आप खुद। अगर मेरी लाइफ में बॉस भी प्रॉब्लम, फ्रेंड्स भी प्रॉब्लम, फैमिली भी प्रॉब्लम, पार्टनर भी प्रॉब्लम, तो इक्वेशन क्या बन रही है दोस्तों? इन सब में कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? वो है मैं। ये वो मोमेंट है जहां ईगो हर्ट जरूर होती है दोस्तों, लेकिन ग्रोथ असल में यहीं से शुरू होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ एक और बड़ी हकीकत भी समझ लें। ये जो हमारी लाइफ है दोस्तों, ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है जहां सब आखिर में परफेक्ट हो जाएगा। लाइफ क्या है? लाइफ असल में प्रॉब्लम्स का एक मुसलसल सिलसिला है। आज कोई जॉब का स्ट्रेस, कल कोई हेल्थ इशू, परसों कोई फाइनेंशियल टेंशन। अब देखें, आप अपने पास्ट को देखें, आप देखेंगे कि हर कुछ ना कुछ दिन बाद आप किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है दोस्तों। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, दुनिया के हर इंसान के साथ यही हो रहा है। हर इंसान दुनिया में किसी न किसी मसले का शिकार है, किसी न किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। आज उसको कोई प्रॉब्लम आती है, वो उससे निकल जाता है, उसके बाद कुछ पीस का टाइम आता है, उसके बाद किसी और किस्म की प्रॉब्लम का उसको शिकार होना पड़ता है। तो लाइफ जो है असल में प्रॉब्लम्स का एक मुस्तकिल सिलसिला है। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा नहीं है। यू आर नॉट अलोन इन दिस बोट। आपके साथ साथ आसपास हर इंसान का यही प्रॉब्लम है कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर करें क्या हम? सवाल ये है कि तो फिर क्या करें? ये सोचना असल में हमें छोड़ना होगा कि वाई मी, या ये कि मैं ही क्यों, या ये कि मैं डिज़र्व नहीं करता। और हमें इन चीज़ों को सोचना छोड़कर ये सोचना पड़ेगा कि ये लाइफ का हिस्सा है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं मसलों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो अब देखें, मसले और इश्यूज़ वही रहेंगे, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप उन चीज़ों को देखने का आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, असल हीरो वो नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि असल हीरो वो है जो प्रॉब्लम के बावजूद काम रहता है, काम रहने की कोशिश करता है, और उनसे बहादुरी के साथ फाइट करता है और उनसे निकलने की कोशिश करता है। तो चलें दोस्तों, कुछ सॉल्यूशंस पर बात करें। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या हैं? तो अगर आपको लगता है कि आप बॉब बन चुके हैं, तो यहाँ से निकलने के कुछ पावरफुल स्टेप्स सुनिए। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सबसे पहला है, रोज़ रात में दिन गुजरने के बाद खुद से पूछें कि आज मैंने कहाँ ओवर रिएक्ट किया। क्या वाकई दूसरा बंदा गलत था, या शायद मैं ही गलत था? इसी तरह एक और जो एक पावरफुल इसमें एक प्रैक्टिकल टिप है, वो ये है कि पॉज बिफोर रिएक्ट। यानी अगर आपको किसी मोमेंट पे किसी जगह कोई गुस्सा आए, तो रिप्लाई देने से पहले थोड़ा सा 10 सेकंड का पॉज दें, और थोड़ा सा पॉज देने के बाद रिएक्ट करें। ये दोस्तों, ये 10 सेकंड का पॉज आपकी पूरी लाइफ बचा सकता है। एक और प्रैक्टिकल टिप ये है कि आप
कहीं कुछ मसले में फंसे हुए हैं, कहीं आपको लग रहा है कि कुछ मसला हुआ है, किसी ऐसे बंदे से जिस पे आपका ट्रस्ट है उससे पूछें कि यार ऑनेस्टली बताओ, क्या मैंने ओवर रिएक्ट किया, क्या मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ? तो जब उसको उस बात का आपको जवाब मिलेगा उस बंदे से तो थोड़ा हर्ट होगा, लेकिन ग्रोथ भी वहीं है। अगर आप ऑनेस्टली किसी दूसरे की बात, सबसे पहले तो आपने ऐसे बंदे को ढूंढना है जो वाकई आपके साथ ऑनेस्ट हो और आपको सही बात, सही मशवरा और सही आपको फीडबैक दे। तो जब आप उसकी फीडबैक सुने तो कोशिश करें गौर से फीडबैक सुने, और अगर आपको उसमें कोई ऐसी बात नज़र आए जो वाकई है, जो आप कहीं अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो आप वो उस बात पर सुन के, उस पर अमल करके और उसको अपने अंदर से उस खामी को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह एक नंबर 4 जो एक पावरफुल सोल्यूशन, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, वो ये है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों के साथ, उनको ज़रा कम करें दोस्तों। वी शुड लोअर आवर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम असल में अपने आसपास हर बंदे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए हुए होते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हर बंदा, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होगा, ना आपका बॉस, ना आपका लाइफ पार्टनर, ना दोस्त। तो एक्सपेक्टेशंस कम रखें ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन भी कम हो। हम क्यों अपने आसपास वाले लोगों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं? जो आप खुद सोचें कि वो एक्सपेक्टेशन क्या आप अपने आप से लगा सकते हैं? जो एक्सपेक्टेशन आप दूसरे से लगा रहे हैं, ज़रा सोचें कि आपके आसपास वाले लोग क्या वही एक्सपेक्टेशंस आपसे लगा सकते हैं? तो दोस्तों, जिस तरह आप हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सकते, इसी तरह कोई दूसरा भी आपकी हर एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर सकता। तो इस बात को समझिए और अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ज़रा कम करना सीखें। तो एक्सपेक्टेशन कम होगी तो फ्रस्ट्रेशन भी हमारी कम होगी। इसके बाद 5वीं जो एक सोल्यूशन है वो ये है कि हमें फोकस करना चाहिए अपने आप को फिक्स करने पर। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को कर सकते हैं, और यही असल पावर है। अगर आपको अपने आसपास कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही, तो बजाय इसके कि हम उस पर कुड़ते रहें, उस पर फ्रस्ट्रेट होते रहें, हम अपने रिएक्शन को देखें और हम इस बात को समझें कि हर चीज़ हमारे बस में नहीं है और हमें हर चीज़ पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में दोस्तों, बस एक बात याद रखें, अगर आपको लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं, हर बंदे से आपको मसला है, लाइफ में हर चीज़ आपको गलत लगती है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मसला दुनिया नहीं, आप हैं। और ये कोई इंसल्ट नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को, अपनी लाइफ को ठीक करने की। जब आप खुद को ठीक कर लेते हैं तो एक अजीब सा मैजिक होता है। दुनिया वैसी ही की वैसी ही रहती है, लेकिन आपको सब बेहतर लगने लगता है।